Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को किया था. आज के लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की थी और कुछ प्रूफ्स किए थे. आज के लेक्चर में हम फर्दर एक और एग्जांपल करेंगे. हमारे पास है एग्जांपल नंबर 7. डज द सेट 1 - 1 possess closure property with respect to addition and multiplication? तो इसका पहले पार्ट 1 करते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है for all a b belongs to real numbers, then a plus b also belongs to the set of real numbers. हम यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन सेट है इसको हम नेम देते हैं a का, and this is equal to 1 - 1. अब जो 1 है that belongs to the set a, then हमारे पास जो 1 + 1 है दिस इज इक्वल टू 2, लेकिन ये जो 2 है वो सेट A से बिलोंग नहीं करता. इसी तरह -1 बिलोंग्स टू द सेट A. 1 + -1 दिस इज इक्वल टू 1 - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, एंड 0 डज नॉट बिलोंग टू द सेट A. Also -1 + -1 this is equal to -1 - 1 and this is equal to -2, and -2 भी सेट A से बिलोंग नहीं करता. तो यहाँ पे जितने भी सम्स हैं वो गिवन सेट से बिलोंग नहीं करते, so it does not possess closure property with respect to addition. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा but 2 0 - 2 do not belong to the given set, that is all the sums do not belong to the given set, so it does not possess closure property with respect to addition. अब हम करते हैं पार्ट 2. सेट A इज इक्वल टू 1 - 1. तो पहले हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1. नेक्स्ट हम 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू -1. अब हम -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1. अब यहाँ पे हमारे पास ये जो तीनों रिजल्ट्स आए हैं ये सेट A से बिलोंग कर रहे हैं और सेट A है गिवन सेट. तो इसका मतलब ये हुआ जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो गिवन सेट से बिलोंग कर रहे हैं. सो यहाँ पे जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. Since all the products belong to the given set, so it is closed with respect to multiplication. So this is our final and required result.
नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 1 में जो सेट है उसका एलिमेंट है 0। तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जो सेट है इसको नेम देते हैं, लेट A इज इक्वल टू सेट 0 as 0 plus 0 is equal to 0 and 0 belongs to the set A. So this means जो set A है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही है। Hence A possess closure property with respect to addition। अब हम ये चेक करेंगे क्या सेट A में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है या नहीं करती। एज 0 into 0 this is equal to 0 and 0 belongs to the set A. Hence set A possess closure property with respect to multiplication. So this is our required result. Next है part 2 और जो सेट गिवन है उसमें एक ही एलिमेंट है एंड दैट इज 1। तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट B इज इक्वल टू सेट 1। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को। एज 1 plus 1 this is equal to 2 and 2 does not belong to the set B। तो इसका मतलब ये हुआ that set B does not possess closure property with respect to addition. Hence B does not possess closure property with respect to addition. नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एज 1 into 1 this is equal to 1 and 1 belongs to the set B। तो यहाँ पे देखा जा सकता है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। Hence B possess closure property with respect to multiplication. So this is our required result. Next है part 3 set 0 minus 1। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट C is equal to set 0 minus 1 as 0 plus 0 this is equal to 0 and 0 belongs to the set C। 0 plus
minus 1, this is equal to 0 minus 1, and this is equal to minus 1, and minus 1 belongs to the set C. Minus 1 plus minus 1, this is equal to minus 1 minus 1, and this is equal to minus 2, and minus 2 does not belong to the set C. तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फेल हो चुकी है. Hence C does not possess closure property with respect to addition because all sums do not belong to the set C. नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. एज 0 into 0, this is equal to 0, and 0 belongs to the set C. 0 into minus 1, this is equal to minus 1 into 0, and this is equal to 0. Again 0 belongs to the set C. Then आ जाएगा minus 1 into minus 1, and this is equal to 1. 1 does not belong to the set C. तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फेल हो चुकी है. Hence C does not possess closure property with respect to multiplication because all the multiplications do not belong to the set C. So this is our required result. Next है part 4. Set 1 minus 1. अब इसका solution करते हैं. Let D is equal to set 1 minus 1 as 1 plus 1, this is equal to 2, and 2 does not belong to the set D. 1 plus minus 1, this is equal to 1 minus 1, and this is equal to 0. 0 does not belong to the set D. Minus 1 plus minus 1, this is equal to minus 1 minus 1, and this is equal to minus 2, and minus 2 does not belong to the set D. तो यहाँ पे देखा जा सकता है कोई भी सम सेट D से बिलोंग नहीं कर रहा. तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं कर रही. Hence D does not possess closure property with respect to addition because all the sums do not belong to the
सेट डी। अब हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। As 1 into 1, this is equal to 1 and 1 belongs to the set D. 1 into minus 1, this is equal to minus 1 into 1 and this is equal to minus 1. Minus 1 belongs to the set D. Minus 1 into minus 1, this is equal to 1. 1 belongs to the set D. तो यहाँ पे देखा जा सकता है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। हेंस D possess closure property with respect to multiplication because all the products belong to the set D. So this is our final and required result और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। लेटर्स वेर यूज्ड रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। तो इसका पार्ट 1 है 4 + 9, दिस इज इक्वल टू 9 + 4। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है रियल नंबर्स की, दैट इज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, सो a + b इज इक्वल टू b + a। तो ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देखा जा सकता है हमारे पास सेम यही प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में जो इक्वेशन है वो है a + 1 + 3/4 and this is equal to a + 1 + 3/4। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। We know that for all a, b, c belongs to real numbers, so a + b + c, this is equal to a + b + c। तो ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे पार्ट 2 में ये जो इक्वेशन है इसमें देखा जा सकता है हमारे पास सेम यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 में जो इक्वेशन है वो है √3 + √5 + √7 and this is equal to √3 + √5 + √7। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखा जा सकता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। तो यहाँ पे भी देखा जा सकता है जो प्रॉपर्टी यूज हुई है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसके सॉल्यूशन में आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
with respect to addition. नेक्स्ट है पार्ट 4. पार्ट 4 में जो इक्वेशन है वो है 100 प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 100. इसका सॉल्यूशन करते हैं. We know that for all a belongs to the set of real numbers, there exists 0 that belongs to the set of real numbers such that a plus 0, this is equal to 0 plus a and this is equal to a. तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी. और यहाँ पे ये जो 0 है दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन. तो यहाँ पे पार्ट 4 में देखा जा सकता है हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज हुई है दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी. तो इसका रिजल्ट आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट है पार्ट 5. पार्ट 5 में जो इक्वेशन है वो है 1000 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1000. अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं. अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की और वो क्या है, फॉर ऑल a belongs to real numbers there exists one that belongs to real numbers such that a into 1 is equal to 1 into a and this is equal to a. और यहाँ पे ये जो 1 है this is the multiplicative identity of real numbers. तो यहाँ पे पार्ट 5 में जो इक्वेशन है उसमें देखा जा सकता है हमारे पास सेम यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है. तो इसके रिजल्ट में हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट है पार्ट 6. 4 इंटू 1 प्लस इंटू माइनस 4 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं. We know that for all a belongs to real numbers, there exists minus a that belongs to real numbers such that a plus into minus a, this is equal to 0 and this is equal to minus a plus a. तो ये है एडिटिव इनवर्स. तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा एडिटिव इनवर्स. नेक्स्ट है पार्ट 7. a माइनस a इज इक्वल टू 0. अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं. a माइनस a को हम लिख सकते हैं a प्लस इंटू माइनस a, दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे देखा जा सकता है a का एडिटिव इनवर्स है माइनस a और माइनस a का एडिटिव इनवर्स है a. सो a प्लस इंटू माइनस a इज इक्वल टू 0. सो दिस इज एडिटिव इनवर्स. नेक्स्ट है पार्ट 8. Square root of 2 into square root of 5 and this is equal to square root of 5 into square root of 2. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. We know that for all AB belongs to real numbers, so AB is equal to BA. तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास सेम यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
with respect to multiplication. Next है part 9, a into b minus c, this is equal to ab minus ac. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. We know that for all a, b, c belongs to real numbers, then a into b plus c, this is equal to ab plus ac. तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है a प्लस b into c, this is equal to ac plus bc. This is right distributive property. तो यहाँ पे पार्ट 9 में जो इक्वेशन है उसमें देखा जा सकता है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है. तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है पार्ट 10. पार्ट 10 में जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इंटू जेड एंड दिस इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस वाई जेड. तो यहाँ पे देखा जा सकता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है. तो इसका रिजल्ट आ जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है पार्ट 11. पार्ट 11 में जो इक्वेशन है वो है 4 इंटू 5 इंटू 8 एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 8. अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं. वी नो दैट फॉर ऑल a, b, c belong to real numbers, then a into bc, this is equal to ab into c. अब यहाँ पे देखा जा सकता है पार्ट 11 में जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में है और ये जो प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो इसका रिजल्ट आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication. नेक्स्ट है पार्ट 12. पार्ट 12 में जो इक्वेशन है वो है a इंटू बी प्लस सी माइनस टी एंड दिस इज इक्वल टू ए डी प्लस ए सी माइनस ए डी. तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की थी एंड देन हमने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया था जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां से कंटिन्यू करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में.